गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? Good, ma'am. How are you? आई एम गुड टू, थैंक्स फॉर आस्किंग। सो गाइज, इससे पहले कि मैं अपना ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट करूं, आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, सेशन को थोड़ा इंटरैक्टिव रखिए। अगर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रही हूँ या अगर मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपको समझ आया कि नहीं, तो प्लीज उसका रिस्पॉन्स दीजिए, और एल्स मुझे लगेगा कि मैं वन साइडेड कॉन्वर्जेशन कर रही हूँ और मैं श्योरिटी नहीं ले पाऊंगी कि एक सेकेंड। एंड गाइज, मुझे श्योरिटी नहीं मिल पाएगी कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं। सो आई होप कि आप सब लोग अभी रिस्पॉन्स देंगे। यस मैम, यस। Yes, definitely. Yeah. ऑलराइट ऑलराइट। मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, आप सिर्फ मुझे कंफर्म कीजिए आपको स्क्रीन विजिबल है कि नहीं। इट्स विजिबल मैम, विजिबल। ओके ओके। सो मैं हिंदी में ट्रेनिंग कंडक्ट कर रही हूँ। आई होप सब इसके साथ कंफर्टेबल है। Yes, Yes, ma'am. ma'am. यस मैम। Comfortable. ओके ओके। सो हम लोग कोई ना कोई पहले किसी ना किसी प्रोजेक्ट पे हम लोग ऑलरेडी वर्क कर चुके हैं शायद, तो आप लोगों को टूल का फीचर्स और ये सब तो पता ही होगा। इनफैक्ट आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने शायद इस ड्रोन प्रोजेक्ट पे भी पहले वर्क किया है, बट जस्ट बिकॉज हमारे पास थोड़े से चेंजेस हैं तो इसलिए मैं इस पूरे प्रोजेक्ट को दोबारा से रिपीट करते हुए आपको सारा प्रोसेस जो है वो बताऊंगी। बट क्या आप लोगों में से कोई ऐसा है जिसको टूल के बारे में नहीं पता हो? Hi, Aditi. आई होप। यस। I think हमें इस टीम में कुछ ऐसे बंदे हैं जो कभी काम नहीं किया है शेप में, so it would be अच्छा। good if you could start from the beginning. ओके मतलब ओके। जो ट्रांसक्राइबर ऑप्शंस आता है वहां से आप स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब लॉगिन पेज से मैं स्टार्ट करूं, आप ऐसा बोल रहे हैं? हाँ 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 हाँ, वही सही। ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। ओके। ओके, सो ये जो टूल है इसके ऊपर हम वर्क करेंगे। ये शेप का इंटरनल टूल है जिसका एक्सेस आपको दिया जाएगा जैसे ही ये ट्रेनिंग आपका खत्म हो जाता है। उसके बाद में आपको ये लिंक प्रोवाइड किया जाएगा जिससे आप इस टूल को ओपन कर सकते हैं। और अपार्ट फ्रॉम दैट, आपका जो यूजर आईडी है वो हमारे एंड से हम क्रिएट करके आपको प्रोवाइड करेंगे। तो आप अपने यूजर आईडी को यहाँ एंटर करेंगे, और जब आप यहाँ एंटर करेंगे तो आपको पासवर्ड क्रिएट करने का एक ऑप्शन आएगा जिसमें आपको अपने लिए एक पासवर्ड क्रिएट करना होगा इस अकाउंट के लिए। जैसे ही आप पासवर्ड क्रिएट करके यहाँ एंटर करेंगे पासवर्ड, फिर आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो टूल आपको कुछ इस तरह से नजर आएगा। अब यहाँ पे मुझे गाइस कंट्रोलर और ट्रांसक्राइब का ऑप्शन दिख रहा है, बट क्योंकि हम सब ट्रांसक्रिप्शन करने वाले हैं हमें सिर्फ ट्रांसक्रिप्शन का ही ऑप्शन नजर आएगा। मे बी आपके जो वेंडर है, आपके जो टीम लीडर है, या फिर आपके जो मैनेजर है, जो भी आपको मैनेज कर रहे हैं, उनको शायद कंट्रोलर का ऑप्शन भी मिलेगा क्योंकि वो ही रिस्पॉन्सिबल होंगे आपको फाइल असाइन करने के लिए। बट बाकी सारे लोगों को ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसक्राइब का ही ऑप्शन नजर आएगा। सो हम कंट्रोलर के बारे में बात नहीं करेंगे, हम सीधा ट्रांसक्राइब के बारे में बात करेंगे। तो आप इसके ऊपर जाएंगे और ट्रांसक्राइब के ऊपर क्लिक करेंगे। जब आप ट्रांसक्राइब पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको दिखेगा न्यू फाइल्स, ड्राफ्ट और कंप्लीटेड। न्यू फाइल्स वो सारी फाइल्स है जो फ्रेश फाइल्स आपको असाइन की जाएंगी काम करने के लिए। ये सारी फाइल्स जो है वो एकदम फ्रेश है, इसके ऊपर अभी आपने वर्क नहीं किया है। तो अगर आपको अपनी फाइल पे वर्क करना है तो आपको न्यू फाइल के फोल्डर पे जाना होगा और यहाँ से जितनी भी फाइल्स है आपको वन बाय वन पिक करके वर्क करना है उसके ऊपर। उसके बाद आता है ड्राफ्ट ऑप्शन। यहाँ पे वो सारी फाइल्स है जिसके ऊपर आपने या तो आधा अधूरा काम करके छोड़ा हुआ है या फिर काम पूरा किया है बट उसको सबमिट नहीं किया है। अब गाइस, इसके बहुत सारे रीजन हो सकता है कि आपने पूरा वर्क कंप्लीट किया बट आप श्योर नहीं है कि आपने उसको सही तरीके से किया और आपको किसी की हेल्प चाहिए, तो आपने उस फाइल को थोड़े टाइम के लिए पार्क करके रखा, तो आप उसको ड्राफ्ट में सेव कर सकते हैं। या फिर आप काम कर रहे हैं और बीच में किसी कॉल की वजह से या कहीं जाना है आपको और आप उस पर वर्क इनकम्प्लीट छोड़ देते हैं, तो जब आप उस फाइल को इनकम्प्लीट छोड़ते हैं तो वो ऑटोमेटिकली ड्राफ्ट में जाके सेव हो जाती है। और जितना भी काम आपने उस फाइल पे किया होता है उतना काम आपका ऑलरेडी ऑटो सेव हो जाता है। तो जब आप वापस रिज्यूम करते हैं वर्क को तो वहां से ही रिज्यूम करेंगे जहां से आपने छोड़ा था। उसके बाद आता है कंप्लीटेड ऑप्शन। यहाँ पे आपको वो सारी फाइल्स नजर आएंगी जो बेसिकली आपने सबमिट कर दी गई हो, आपने जो जिन फाइल पे वर्क करके आपने उसको सक्सेसफुली सबमिट कर दिया होगा।
तो यहाँ पे आपको वो सारी फाइल्स नजर आएंगी। अब जब हम नेक्स्ट साइड आते हैं तो यहाँ दिखेगा 1 और 2, ये है यूजर गाइड 1 और 2। ये बेसिकली टूल के बारे में है, अगर आपको जानना है कि इस टूल में क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या क्या नेविगेशन है, कैसे इस टूल को आप एक्सेस कर सकते हो, इसके बारे में इन डेप्थ नॉलेज अगर आपको चाहिए तो आप इन दोनों को रेफर करके आप इस टूल के बारे में और भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। फिर ये थर्ड ऑप्शन आता है गाइडलाइंस। ये बेसिकली यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि गाइडलाइंस ऐसी चीज है जो हम आपको पर्सनली ईमेल आईडी पे आपके वेंडर को या आपके टीम लीडर को शेयर कर देते हैं और वो फर्दर आपके साथ शेयर करते हैं। हम यहाँ पे कोई भी गाइडलाइंस अपलोड नहीं करते बिकॉज हमारे पास इस टूल पे बहुत सारे प्रोजेक्ट रनिंग है। तो कई बार ऐसा होता है बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में हमारे पास जो है लोग काम करते हैं, तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है एज ऑफ नाउ कि हम सारी लैंग्वेजेस के बेसिस पे गाइडलाइंस को अपलोड करें। सो हम जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वो आपको ईमेल पे भेज देते हैं। उसके बाद आता है क्वेरी और फीडबैक। यहाँ पे आप सारा वो इंफॉर्मेशन लिखेंगे, जैसे कि अगर आप अपनी फाइल पे किसी भी तरह का टेक्निकल इशू फेस करते हैं। टेक्निकल इशू का मतलब है कि अगर आप अपना फाइल ओपन करते हैं और ऑडियो प्ले करते हैं ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए, तो जब आप ऑडियो प्ले करते हैं तो ऑडियो प्ले नहीं हो पा रही है, या फिर आप ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर पा रहे हैं, सेगमेंट्स क्रिएट नहीं हो रहे हैं, या फिर टैग्स इंसर्ट नहीं हो रहे हैं, किसी भी तरह का टेक्निकल इशू जिसकी वजह से आप फाइल के ऊपर वर्क नहीं कर पा रहे हैं, तो आप वो सारा इशू यहाँ पे डिटेल में लिखेंगे कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या हो रही है। और अगर हो सके तो अपनी स्क्रीन को 10-15 सेकंड के लिए रिकॉर्ड करके यहाँ पे अगर अपलोड करके सेंड करेंगे तो हमारी जो बैकएंड टीम है उनको क्लियर आइडिया लग जाएगा कि आपको प्रॉब्लम क्या फेस हो रही है और शायद वो आपको और भी बेटर वे में असिस्ट करें। उसके बाद ये होम बटन है, ये बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते तो आप उसी फर्स्ट पेज पे आ जाएंगे जहां से हमने शुरुआत की थी। सो ये तो थे टूल के सारे फीचर्स। इसमें किसी को कुछ क्वेश्चन है अब तक गाइस? नो मैम। ओके, अभी मैं आपके सामने एक फाइल ओपन करती हूँ। हाय अदिति। हाँ, यस। अच्छा, कोई मतलब 2-3 लोग ज्वाइन करने के लिए ट्राई कर रहे हैं, अप्रूवल नहीं मिल रहा है ऐसा बोला है मुझे फिलहाल। कोई ट्राई कर रहे हैं क्या ज्वाइन करने के लिए? आप एक बार चेक कर हो लीजिए। गया अभी। हाँ, यस, वी हैव अप्रूव्ड, एडमिट कर लिया हमने। ओके ओके, थैंक यू। नो प्रॉब्लम। ओके, तो लेट्स से जब हमने किसी फाइल को ओपन किया तो फाइल आपको इस तरह से नजर आएगी। अब यहाँ पे जब हम फाइल ओपन करते हैं तो थोड़ा सा अपना जो टूल का लेआउट है वो चेंज हो जाता है। यहाँ पे कॉर्नर में आप देख सकते हैं TR लिखा है, विच मीन्स ट्रांसक्रिप्शन। ये कोड बेसिकली आपको जो रोल असाइन किया गया है इस पर्टिकुलर फाइल को करने के लिए, ये वो कोड है। तो क्योंकि हम, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि हम सब ट्रांसक्रिप्शन करने वाले हैं, तो हमें TR दिखेगा जस्ट बिकॉज वी ऑल आर ट्रांसक्राइबर्स। तो हमें यहाँ पे TR दिखेगा। अगर हम QA कर रहे हैं तो हमें QA दिखेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे कुछ नंबर दिख रहे होंगे, ये है फाइल आईडी और फाइल नंबर। ये सारी फाइल के लिए डिफरेंट होगा, तो आपको इसी नंबर से अपनी फाइल को एड्रेस करना है। अगर आपसे बोला जाए कि आप जिस किसी फाइल में भी इशू फेस कर रहे हैं वो प्लीज वो वाली फाइल सेंड कर दीजिए हमें, तो आप इस आईडी को या फिर इस नंबर को सेंड करेंगे, ना कि यहाँ से कोई लिंक कॉपी पेस्ट करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट ये 1 और 2 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो हम दोबारा से नहीं करेंगे। फिर आता है स्पीकर डिटेल्स। स्पीकर डिटेल्स का मतलब है जो भी दोनों स्पीकर्स यहाँ पे इन्वॉल्व है। एक स्पीकर, ये ड्यूअल चैनल फाइल है क्योंकि यहाँ पे 2 स्पीकर्स है, एक स्पीकर ऊपर बात कर रहा है और एक स्पीकर नीचे बात कर रहा है। तो उन दोनों स्पीकर का जो भी डिटेल्स है, जो भी मेटा डेटा है, वो आपको यहाँ मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें इसका क्या यूज है। आपको इस पूरे मेटा डेटा में सिर्फ एक ही चीज के ऊपर ध्यान देना है, वो है आपका स्पीकर का जेंडर डिटेल। ओके, अब स्पीकर के जेंडर डिटेल को हम क्या चेक करेंगे? अभी जैसे मान लो जब आपने ऑडियो प्ले किया तो ये लेफ्ट स्पीकर का डिटेल है, जो कि ये वाला है, ऊपर वाला। जब आपने जब इसको प्ले किया और जो आपका लेफ्ट स्पीकर जो बोला, अगर आपको उसकी आवाज सुनाई दी जो कि किसी मेल पर्सन की थी, तो आप क्रॉस चेक करेंगे कि क्या यहाँ पे उसका जेंडर मेल लिखा हुआ है या नहीं। अब अगर वो मैच करता है तो ठीक है, बट अगर आपको लगता है यहाँ मेल लिखा है बट जब बोला तो फीमेल की आवाज थी, तो आप यहाँ से उसको करेक्ट करेंगे और सेव कर देंगे। और सेम गोज विद द राइट स्पीकर। इज इट क्लियर?
यस Yes, मैम। ma'am. ओके अभी जेंडर डिटेल के अलावा बाकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है हमें इसके ऊपर जरा भी ध्यान नहीं देना, बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। अगर आपको लगे कि वो इंफॉर्मेशन गलत है सही है, हमें बिल्कुल भी उसके बारे में नहीं सोचना है। हमें सिर्फ जेंडर डिटेल अगर गलत दे रखी है हम सिर्फ वही चेक करेंगे, दैट्स ऑल। फिर उसके बाद ये गाइडलाइंस हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर ये आता है टूल शॉर्टकट लिस्ट। अब इस पर्टिकुलर टूल के ऊपर जितनी भी शॉर्टकट लिस्ट जितनी भी शॉर्टकट कीज एप्लीकेबल है ये उसका लिस्ट है। तो हम ट्रांसक्रिप्शन जब करेंगे तो ट्रांसक्रिप्शन में कई बार ऐसा होगा कि हमें सेगमेंट को स्प्लिट करना है या हमें सिर्फ डुप्लीकेट सेगमेंट बनाना है, हमें डेटा सेव करना है, हमें सेगमेंट पूरा रिमूव करना है। तो उसके लिए शॉर्टकट क्या क्या है, तो क्योंकि अभी अगर जो लोग इस टूल पे एकदम नए हैं तो शायद उनको याद नहीं रहेगा, तो उनको ये वाली जो लिस्ट है वो रेफर करनी है और जो भी अप्रोप्रिएट आपको यूज आ रही होंगी आपकी शॉर्टकट कीज आप यहाँ से देख के उसको यूज कर सकते हैं। फिर है ये ओवरलैप सेगमेंट्स, हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि हम ये फीचर यूज नहीं करते। फिर आता है कमेंट्स। अब ये कमेंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है गाइस? जब भी आप किसी फाइल के ऊपर वर्क कंप्लीट करके उसको सबमिट करते हैं तो वो फाइल जाती है हमारे क्वालिटी पर्सन के पास, क्वालिटी ऑडिटर, जो कि आपकी फाइल के ऊपर ऑडिट्स करता है। ऑडिट्स करने का ये मतलब है कि वो ये रीचेक करते हैं कि आपने फाइल पे जितना भी काम किया है क्या वो प्रोसेस के अकॉर्डिंग, क्या वो जो भी आपको गाइडलाइंस बताई गई हैं उस प्रोसेस को फॉलो करते हुए किया है या नहीं। अगर उनको लगता है कि आपने फाइल में बहुत ही ज्यादा एरर किए हैं तो वो आपकी फाइल को रिजेक्ट करेंगे और वो फाइल दोबारा से आपके न्यू फोल्डर में आ जाएगी। जब वो फाइल को रिजेक्ट करेंगे तो वो यहाँ पे रीजन लिखेंगे कि उन्होंने आपकी फाइल को रिजेक्ट क्यों किया है। वो यहाँ पे सब कुछ मेंशन करेंगे कि कौन कौन से सेगमेंट में, सेगमेंट मतलब ये बॉक्सेस, कौन कौन से बॉक्सेस में आपने क्या क्या गलतियां की है वो यहाँ मेंशन करेंगे और फिर उस फाइल को रिजेक्ट करेंगे। तो जब कोई फाइल आपके पास रीवर्क के लिए आएगी तो आप सबसे पहले इस कमेंट्स वाले बॉक्स को ओपन करके पढ़ेंगे कि एग्जैक्टली ये फाइल रिजेक्ट हुई क्यों है, और वो सारे कमेंट्स को पढ़ने के बाद आप उस फाइल के ऊपर रीवर्क करेंगे, जो भी करेक्शंस करने हैं वो करेंगे और फिर फाइल को दोबारा से क्यूए को सेंड कर देंगे। क्लियर है गाइस? Yes, ma'am. It's clear. ओके फिर ये जो लास्ट ऑप्शन है वो है क्वेरी और फीडबैक। हम इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सो दोबारा से नहीं करेंगे। सो ये सारा जो मैंने बताया आपको ये सिर्फ और सिर्फ टूल के फीचर्स के बारे में था। अभी मैं आपको प्रोसेस के अंदर अभी लेके नहीं गई हूँ, बट अब जो नेक्स्ट टॉपिक में स्टार्ट करूंगी वो है हमारा गाइडलाइंस। हमें ट्रांसक्रिप्शन किस बेसिस पे करना है, ये प्रोजेक्ट का रिक्वायरमेंट क्या है, वो मैं आपको अब बताऊंगी। सो प्रोजेक्ट का नाम है ड्रोन, ठीक है। यहाँ पे आपको जो है जो ट्रांसक्रिप्शन करना है वो कश्मीरी में करना है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहला काम जो आपको करना है वो ये है, क्योंकि ये ड्यूअल चैनल फाइल है गाइस, तो आपको सबसे पहले ये फाइल का ऑडियो सुनना है। ऑडियो सुनने के लिए ये जरूरी है कि आपको हेडसेट्स या ईयरफोन्स जो भी फीजिबल है वो पहनना पड़ेगा, ओके। क्योंकि ये ड्यूअल चैनल फाइल है, अगर आप हेडसेट्स नहीं पहनते, बिना हेडसेट्स पहने बिना इसका ट्रांसक्रिप्शन करते हैं तो 100% ट्रांसक्रिप्शन गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें चैनल्स को डिफाइन करना होगा। क्योंकि यहाँ लिखा है लेफ्ट, आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है लेफ्ट और राइट। ये मेरे पास फ्रेश फाइल नहीं है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वर्क किया है, इसलिए यहाँ पे चैनल ऑलरेडी लेफ्ट और राइट डिफाइंड है। बट जब आपको फ्रेश फाइल मिलेगी तो यहाँ लिखा होगा चैनल 1 और यहाँ लिखा होगा चैनल 2। अब आपको वो डिफाइन करना है कि लेफ्ट स्पीकर कौन सा है और राइट स्पीकर कौन सा है। तो जब आप हेडसेट पहनेंगे और जब आप इस ऑडियो को प्ले करेंगे तो जो भी स्पीकर पहले बात करेगा, ऑब्वियसली ये ऊपर वाला जो स्पीकर है वो पहले बोलेगा, क्योंकि वेव यहां से स्टार्ट हो रही है, तो दिखती बात है ये वाला पहले बोलेगा। अब जब ये स्पीकर पहले बोलेगा तो ये यहाँ पे मैंने आपको बोला था यहाँ लिखा होगा चैनल 1 और यहाँ लिखा होगा चैनल 2। तो जब पहला स्पीकर बात करेगा तो या तो आपको इसकी आवाज आपके राइट हैंड साइड के ईयरफोन्स या हेडफोन्स में आएगी या लेफ्ट हैंड साइड के, दोनों में एक साथ नहीं आएगी गाइज। मैं रिपीट करती हूँ, या तो आपको लेफ्ट हैंड साइड के कान में सुनाई देगी या राइट हैंड साइड के। और ऑब्वियसली अगर आपको इसकी आवाज राइट हैंड साइड में सुनाई दी तो दिखती बात है दूसरा वाला तो लेफ्ट ही हुआ, राइट और लेफ्ट के अलावा थर्ड ऑप्शन तो कुछ होता नहीं है।
तो अगर आपको इस स्पीकर की आवाज आपके राइट हैंड साइड के कान में आई तो ये हो गया आपका राइट स्पीकर और नीचे वाला हो गया लेफ्ट। तो अब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये जो पिन जैसा ऑप्शन है इस पे क्लिक करेंगे और जो आपका चैनल 1 है आपने राइट सेलेक्ट किया तो चैनल 2 ऑटोमेटिकली लेफ्ट हो जाएगा और फिर आप इसको सेव कर देंगे। तो ये देखिए अब आपका ऊपर वाला स्पीकर कहलाएगा राइट स्पीकर और नीचे वाला लेफ्ट। तो ये स्पीकर जब भी बोलेगा आपको इसकी आवाज आपके राइट हैंड साइड के कान में आएगी और नीचे वाला जब भी बोलेगा आपको इसकी आवाज आपके लेफ्ट हैंड साइड के कान में आएगी। क्लियर है सभी को ये? यस मैम। ओके, फेयर इनफ। फिर चैनल डिफाइन कर लेने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा वो होगा सेगमेंट्स क्रिएट करना। अब सेगमेंट कैसे क्रिएट करेंगे? सबसे पहले इस बॉक्स के ऊपर क्लिक करेंगे और क्योंकि ये स्पीकर पहले बोला तो हम इसका ट्रांसक्रिप्शन पहले करेंगे। तो ये है हमारा राइट स्पीकर, तो यहाँ पे हम स्पीकर लेबलिंग में बनाएंगे राइट और ये कहां तक बोला है? यहां तक। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट सेगमेंट। मान लो कि इसमें इसने बोला है हाय, ठीक है। अब हम आएंगे नीचे वाले बॉक्स पे। नीचे वाले बॉक्स पे आने के बाद आप खुद देख सकते हैं ये पार्ट हाईलाइट हो गया, मतलब ये दूसरा स्पीकर बोला है जो कि है हमारा लेफ्ट स्पीकर। तो यहाँ पे हम सेगमेंट स्पीकर लेबलिंग को लेफ्ट करेंगे और मान लो इसने बोला हे हाय कैसा है, ठीक है। अब आप थर्ड पे आएंगे तो वापस आप देखिए राइट स्पीकर पहले बोलेगा तो हम वापस इसको राइट करेंगे, हम इतना इतना पार्ट दोबारा से बनाएंगे, ठीक है। मैं एकदम ठीक हूं, तुम बताओ। ये एक जनरल कॉन्वर्सेशन है, ये पूरी फाइल में आपको एकदम आम तौर पे जो बातें की जाती है आपको वही सब सुनाई देंगी। इस तरह से आप सेगमेंट्स को बाइफरकेट करोगे। इसमें किसी को कुछ क्वेश्चंस हैं? ओके, एक और चीज का ध्यान ये देना है कि यहाँ पे हमें ट्रांसक्रिप्शन जो करना है वो हमें इस तरह से करना है कि स्पीकर जो भी बोलता है आपको जो कुछ भी सुनाई देता है आपको वैसा का वैसा छाप देना है, करेक्शंस कुछ नहीं करने। अगर उसने हाय को गलत तरीके से भी बोला है तो जिस किसी वे में भी बोला है आपको वैसा का वैसा उसको वर्बेटिम ट्रांसक्रिप्शन में ही करना है। अगर उसने बोला है कैसे हो तो कैसे हो ही लिखना है, हमें कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं, जो भी वो बोलेगा वैसा का वैसा हमें छापना है। हमें अपनी मर्जी से कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना है, अपनी मर्जी से कुछ भी डिलीट नहीं करना है। ये सेगमेंट जब आपने क्रिएट किए राइट लेफ्ट, आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, जब आपने राइट हैंड साइड का सेगमेंट क्रिएट किया देखो लेफ्ट स्पीकर अपने आप चुप हो गया, देख रहे हैं आप। और जब आपने लेफ्ट स्पीकर का सेगमेंट क्रिएट किया, जब आप उसका पार्ट लिख रहे थे तो ऊपर वाला अपने आप चुप हो गया, म्यूट हो गया, ये देखिए, ठीक है। तो ऐसे सिनेरियोज में आपको ओवरलैपिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। बट अभी गोइंग फॉरवर्ड ऐसा भी हो सकता है कि ये इस ही चैनल में, राइट वाले चैनल में ही आपको दो स्पीकर्स की आवाज आए, राइट। ऐसा भी केस आया है हमारे पास जिसमें एक ही चैनल पे दो दो स्पीकर बात कर रहे हैं, तो वहां पे ओवरलैप का सिनेरियो हो सकता है। बट अगर ऊपर नीचे स्पीकर की बात करें तो नहीं हो सकता, क्योंकि जब हम ऊपर वाले का बनाते हैं तो नीचे वाला चुप हो जाता है और जब हम नीचे वाले का बनाते हैं तो ऊपर वाला चुप हो जाता है। बट अगर एक ही सेगमेंट में एक ही चैनल पे दो स्पीकर्स इन्वॉल्व है तो वहां पे ओवरलैप हो सकता है। ऐसे सिनेरियोज में हमारे पास प्रोसेस डिफाइंड है कि हमें ओवरलैप कैसे यूज करना है। बट अभी तक जो जितना भी मैंने आपको समझाया, क्या इसमें किसी को कुछ क्वेश्चंस हैं? ओके, अब जब कभी भी स्पीकर बात करता है तो हम यहाँ पे स्पीकर लेबलिंग तो मैंने आपको सही करना बता दिया, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, वो सीक्वेंस आपको वैसे ही करना है। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो स्पीच, नॉइस, बैबल, ओवरलैप और म्यूजिक, इनके भी डिफरेंट सेगमेंट्स बनते हैं। जब भी स्पीकर बात करता है तो हम हमेशा स्पीच का ही सेगमेंट बनाते हैं, क्योंकि जब स्पीच सेगमेंट बनता है तभी ट्रांसक्रिप्शन होता है। उसके अलावा अगर कोई और तरह का सेगमेंट आप बनाते हो तो वहां पे ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है, क्योंकि वो इंसान के, स्पीकर के बात करने के अलावा आपको कुछ और आवाजें आती है और हम उसका ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर सकते। सबसे पहले हम अब बात करते हैं नॉइस की।
नॉइस का मतलब क्या होता है? वैसे तो अगर हम जनरल वे में नॉइस के बारे में बात करें तो बहुत ज्यादा लिस्ट वास्ट है। नॉइस को हम बहुत सारी चीजें हम नॉइस में कैटेगराइज कर सकते हैं। बट अगर हम प्रोजेक्ट स्पेसिफिक बात करें तो यहाँ पे हम नॉइस का क्या क्या चीजें हम नॉइस में लेंगे, जैसे कि बैकग्राउंड से आपको किसी मशीन के चलने की आवाजें आ रही है, या फिर स्पीकर घर में बैठा है और पीछे ड्रिल मशीन चल रही है, ड्रिल का वर्क चल रहा है, या फिर कंस्ट्रक्शन साइट पे है और कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, या फिर वो घर पे बैठा है और किसी ने पीछे से मिक्सर जूसर चला रखा है, ग्राइंडर चला रखा है, ठीक है। या फिर हो सकता है कि वो रोड पे है और पीछे से हॉर्न बजने की आवाजें आ रही है, या फिर हो सकता है वो गाड़ी चला रहा है और वो खुद ही हॉर्न बजा रहा है। तो इस तरह की जो भी बैकग्राउंड से आवाजें आएंगी, टेबल बजने की आवाजें, दरवाजे बजने की आवाजें, इस तरह की जो भी आपको नॉइज बैकग्राउंड से आएंगी, हम उसको नॉइज में कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो अगर मान लो कि पूरा सेगमेंट, मान लो ये जो इतना इतना सेगमेंट जो आपने बनाया है, ये पूरा सेगमेंट ही नॉइज है, इसमें स्पीकर का आवाज नहीं है, स्पीकर कुछ नहीं बोल रहा, बट सिर्फ और सिर्फ इतना पार्ट आपको नॉइज ही सुनाई दे रहा है, सिर्फ पीछे से अजीबोगरीब मशीन चलने की आवाज आ रही है, तो आप वो सेगमेंट ही पूरा नॉइज का बनाओगे। और जब आप यहाँ नॉइज सेलेक्ट करोगे तो देखिए स्पीकर डिटेल्स ऑटोमेटिकली नल हो जाएंगी, और यहाँ फिर आपको किसी भी तरह का ट्रांसक्रिप्शन करने की जरूरत नहीं है, आप इसे ब्लैंक छोड़ देंगे। क्योंकि मान लो कि अगर वो ड्रिल मशीन चलने की आवाज है तो क्या आप उसका ट्रांसक्रिप्शन कर सकते हैं? नो मैम। ओके, तो इसीलिए हम उसको ब्लैंक छोड़ देंगे, ठीक है। तो ऐसे सिनेरियोज में जहां पे नॉइज, सिर्फ और सिर्फ नॉइज आ रहा है और स्पीकर हमारा चुप है, तो हम पूरा सेगमेंट ही नॉइज का बना देंगे, ठीक है। बट कई बार ऐसा होगा, नॉइज तब आएगा जब स्पीकर बात कर रहा होगा और स्पीच के बीच में नॉइज आएगा। अगर मान लो हम इसकी बात करते हैं, यहाँ पे स्पीच है और स्पीच के बीच में आपको नॉइज सुनाई दिया, तो जैसे ही उसने बोला हे बोलने के बाद वो चुप हो गया और ऑल ऑफ अ सडन आपको नॉइज पीछे से किसी कुछ सेकंड्स के लिए हॉन्किंग की आवाज सुनाई दी, हॉर्न बजने की। तो आप अपने कीबोर्ड पे या लैपटॉप पे 3 नंबर की दबाएंगे और यहाँ पे आपको देखिए टैग्स मिल जाएंगे। तो आप यहाँ पे नॉइज इंसर्ट करोगे और फिर जो भी नॉइज खत्म होने के बाद जब वो बोलता है हाय कैसा है, तो वो आप इस टैग के बाद में लिख देंगे। तो इसमें क्या होगा, हे, फिर स्पीकर चुप हो गया, फिर आपको नॉइज सुनाई दिया तो आपने नॉइज टैग डाल दिया, फिर उसने जैसे ही नॉइज खत्म हुआ कुछ सेकंड्स बाद, तो जो भी उसने बाद में कंटिन्यू किया वो आप नॉइज के बाद लिख देंगे। क्लियर Can है? you repeat how to insert the tag? You need to press 3 on your laptop or your keyboard. All right, all right. या समटाइम्स ऐसा भी होगा गाइस कि जब नॉइज की आवाज आई तो स्पीकर चुप नहीं होगा, स्पीकर बोलता रहेगा और बैकग्राउंड से आपको नॉइज सुनाई देगा। तो ऐसे सिनेरियोस में मान लो इतना इतना पार्ट आपको नॉइज के साथ सुनाई दिया और आपको अच्छे से समझ भी आया, तो आप उसको इस टैग के अंदर लिख देंगे। आई रिपीट, कई बार ऐसा होगा कि नॉइज जब आपको अचानक से पीछे से नॉइज की आवाज आएगी, आपको कोई मशीन चलने की या मान लो दरवाजे बजने की आवाजें आएंगी, बट स्पीकर जो है वो चुप नहीं होगा, वो साथ ही साथ बोलता रहेगा और वो जो कुछ भी बोलेगा आपको अच्छे से समझ आ रहा है और आप उसका ट्रांसक्रिप्शन कर सकते हैं। तो उतना उतना पार्ट जितना नॉइज के साथ आपको सुनाई दिया वो आप नॉइज के अंदर लिख देंगे, और जैसे ही नॉइज खत्म हुआ और जो भी उसने बाद में बोला वो इस टैग के बाहर। क्लियर है? यस मैम, क्लियर। ओके। बट मान लो ये हाय कैसा जो उसने बोला नॉइज के साथ, वो आपको सुनाई दिया लेकिन आपको समझ नहीं आया, जस्ट बिकॉज नॉइज बहुत ही ज्यादा तेज था, पीछे से हॉर्न बजने की आवाज इतनी तेज आई, स्पीकर साथ साथ बोलता गया बट आपको समझ ही नहीं आया क्योंकि वो हॉर्न बहुत तेज बजा, या ड्रिल मशीन अचानक से इतनी जोर से चली, आपको पता है कि स्पीकर साथ बोल रहा है बट आपको समझ ही नहीं आया, वो पूरा शब्द कट गया उस आवाज से। 1 नंबर प्रेस करेंगे और यहाँ पे आपको मिलेगा डबल पैरेंथेसिस। सारा जो स्पेस आ गया है उसको आप स्पेस को डिलीट करेंगे और पूरा इंटैक्ट और चिपका हुआ टैग होगा ये। यहाँ डबल पैरेंथेसिस का मतलब होता है अनइंटेलिजिबल स्पीच, मतलब ऐसा कुछ जो स्पीकर ने बोला आपको सुनाई दिया लेकिन आपको समझ नहीं आया, आपको पता चला कि स्पीकर कुछ बोल रहा है बट वो आपको समझ नहीं आया क्योंकि यहाँ पे नॉइज बहुत जोर से था।
क्लियर है? जी क्या बात है, clear। और जितना भी पार्ट वो उस आवाज खत्म होने के बाद में बोला वो आप बाहर लिख देंगे। सो ये तो था नॉइस, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं बैबल की। अब मान लो कि पूरा सेगमेंट ही बैबल है। बैबल का यहाँ पे मतलब होता है बैकग्राउंड से आपको किसी के छींकने की, खांसने की, चीखने की, चिल्लाने की, हंसने की आवाजें आ रही है, चाहे वो एक सिंगल पर्सन हो या फिर ग्रुप में बहुत सारे लोग हो। अगर इस तरह की आवाज आपको आती है जो कि हमारा स्पीकर नहीं कर रहा है, बैकग्राउंड से कोई और कर रहा है, हो सकता है कि वो एक सिंगल पर्सन हो जो बहुत जोर जोर से खांस रहा हो, या हो सकता है कि बहुत सारे लोग हो जो एकदम शोर मचा रहे हो, चीख रहे, चिल्ला रहे, हंस रहे, या फिर कुछ अजीबोगरीब आवाजें कर रहे हैं, ठीक है। या फिर बहुत सारे लोग हैं जो यू नो गिगलिंग कर रहे हो, या फिर कोई एक पर्सन है जो जो छींके मार रहा हो। इस तरह की जो आवाज होती है उसको हम बैबल बोलते हैं। अगर पूरा सेगमेंट ही बैबल है तो आप यहाँ पे बैबल का सेगमेंट ही बना देंगे और यहाँ पे स्पीकर डिटेल्स आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली नल हो जाएंगी। बट अगर ये बैबल स्पीकर के स्पीच के बीच में आता है, मान लो मैं एकदम और उसके बाद स्पीकर चुप हो जाता है और आपको पीछे से किसी के खांसने की आवाज सुनाई देती है, तो आप इस तरह से बैबल डालेंगे और जैसे ही वो आवाज खत्म हुई, जो भी स्पीकर बाद में बोला वो आप इस तरह से बाद में लिख देंगे। बट कई बार ऐसा होगा जैसे कि हमने नॉइस के साथ किया था, बैबल जब आ रहा होगा तो स्पीकर साथ साथ ही बोलेगा, भले ही पीछे से कोई खास रहा हो बट स्पीकर चुप नहीं होगा, साथ ही साथ बोलता रहेगा। तो जितना भी पार्ट उसने बैबल के साथ साथ बोला है वो हम उसके बीच में लिख देंगे और जितना भी बाद में बोला है वो हम उस टैग के बाहर लिख देंगे। बट मान लो कि पीछे से लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाज इतनी जोर से थी कि जो भी स्पीकर बोला हमें समझ ही नहीं आया, तो हम वहां पे डबल पैरेंथेसिस और ये सारा स्पेस जो है वो हटा देंगे, जैसा कि हमने नॉइस के साथ किया था। एनी क्वेश्चंस ओवर हियर गाइस? No question, sir. Until everything is clear. ओके, फेयर इनफ। अब इसके बाद हम बात करते हैं म्यूजिक की। ओवरलैप को हम लास्ट में बात करेंगे, अभी हम म्यूजिक की बात करते हैं। एकदम सेम पूरा सेगमेंट ही म्यूजिक है, स्पीकर की आवाज ही नहीं आ रही है, सिर्फ और सिर्फ म्यूजिक बज रही है, तो हम पूरा सेगमेंट म्यूजिक का बना देंगे, ये नल हो जाएगा और यहाँ हमें किसी भी तरह का ट्रांसक्रिप्शन करने की जरूरत नहीं है। बट अगर म्यूजिक स्पीकर के स्पीच के बीच में आ रहा है, मैं एकदम ठीक हूँ, तुम, मैं के बाद स्पीकर चुप हुआ और अचानक आपको म्यूजिक सुनाई दी, तो आप म्यूजिक ऐसे डाल देंगे। बट म्यूजिक चलने के साथ साथ स्पीकर बोलता गया और आपको समझ आया अच्छे से, तो वो आप म्यूजिक के बीच में डाल देंगे और जितना भी उसने म्यूजिक के बाद बोला है वो आप बाद में लिख देंगे। बट मान लो म्यूजिक अचानक से इतनी जोर से बजने लगी कि जितना भी स्पीकर ने बोला बीच में वो आपको समझ ही नहीं आया, वो सब कुछ कट गया, तो वो आप ऐसे डबल पैरेंथेसिस डाल देंगे। क्लियर है? एनी क्वेश्चंस ओवर हियर? म्यूजिक में कुछ क्वेश्चंस है गाइस किसी को? नो मैम। ओके, अब हम बात करते हैं ओवरलैप की। अब ओवरलैप की जब हम बात करते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बोला, यहाँ पे दोनों चैनल्स के बीच में तो ओवरलैप कभी नहीं होगा। बट मान लो कि राइट स्पीकर के चैनल में दो स्पीकर बात कर रहे हैं, आई थिंक ऐसा सिनेरियो आया भी है, राइट? जी जी जिन्होंने पहले शायद वर्क किया है, ऐसा सिनेरियो आया भी है जिसमें एक ही चैनल पे दो स्पीकर्स आपस में बोल रहे हैं। तो इसमें आपको ओवरलैप में क्या करना है, मान लो कि आपने ये जो सेगमेंट बनाया है, ये पूरे सेगमेंट में ही दो स्पीकर बात कर रहे हैं कंटिन्यूसली पूरे सेगमेंट में, तो आप पूरा सेगमेंट ही ओवरलैप का बना दोगे
और यहाँ पे स्पीकर डिटेल्स हो जाएंगी नल, और यहाँ पे आपको ट्रांसक्रिप्शन करना ही नहीं है। बट अगर वो ओवरलैप स्पीच के बीच में एक आधी या एक दो बार आया है तो हम क्या करेंगे, जैसे कि मान लो मैं एकदम ठीक और उसके बाद किसी दूसरे स्पीकर ने कुछ बीच में बोल दिया या फिर उसने कुछ बोलना स्टार्ट किया, तो आप 3 नंबर दबाएंगे, ये ओवरलैप का टैग डालेंगे और हूं तुम बताओ। बट जैसे ही उसने बोला मैं एकदम ठीक और वो चुप हो गया और फिर ओवरलैप होने लगा, मतलब कोई दूसरा स्पीकर बीच में बोलने लगा, तो आप वहां ओवरलैप डालेंगे। और जैसे ही वो चुप हुआ तो जो हमारा मेन स्पीकर है जब उसने वापस बोलना स्टार्ट किया तो आप उसको इस तरह से आगे लिख देंगे। बट मान लो ये हूं जो है वो ओवरलैप जब दूसरा स्पीकर ने बोलना स्टार्ट किया तो हमारा जो पहला स्पीकर है जिसका हम सेगमेंट बना रहे हैं, राइट, तो जब दूसरा स्पीकर बोलने लगा तो हमारा जो पहला मेन स्पीकर है वो भी बोलता ही गया साथ में, तो हम उसका पार्ट इसके अंदर लिख देंगे क्योंकि हमें समझ आया। बट मान लो कि जब दूसरा स्पीकर बोला तो जो हमारा मेन स्पीकर जिसका हम सेगमेंट बना रहे हैं उसका हमें कुछ भी समझ नहीं आया, तो हम वहां डबल पैरेंथेसिस डाल के ये सारा स्पेस खत्म कर देंगे। क्लियर है सबको ये? जी। इसमें एक चीज का ध्यान देना है, जब हम राइट स्पीकर का सेगमेंट बना रहे हैं और लेफ्ट स्पीकर बीच में कुछ इंटरप्ट करता है तो कुछ भी हम लेफ्ट स्पीकर का जो भी आपको सुनाई देता है वो हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम सेगमेंट राइट स्पीकर का बना रहे हैं। तो राइट हैंड साइड का जो हमारा स्पीकर है जब वो कुछ बोल रहा है तो हम उसी का कंटेंट लिखेंगे। लेफ्ट वाला अगर बीच में कुछ बोलता है तो हम उसका कंटेंट नहीं लिखेंगे, उसकी जगह हम सिर्फ ओवरलैप का टैग डाल देंगे। इज इट क्लियर गाइस? यस मैम। बाकी सब यस 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 क्लियर। ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट जब मैंने 3 नंबर दबाया तो हमने नॉइज, बैबल, म्यूजिक और ओवरलैप तो डिस्कस कर लिया है। इनिशियल्स हम इस प्रोजेक्ट में यूज नहीं करते गाइस, तो हम इनिशियल्स को बिल्कुल इग्नोर करेंगे। आप लोग भी प्लीज गलती से भी इस टैग को कहीं यूज मत कीजिए। अब आता है साइलेंस टैग। साइलेंस आप कैसे यूज करेंगे ये भी मैं आपको बता देती हूँ। जब भी स्पीकर बात करते करते अचानक से पॉज लेता है, और जब वो पॉज लेता है तो वो पॉज या तो 2 सेकेंड या 2 सेकेंड से ज्यादा का होगा, तभी हम साइलेंस यूज करेंगे। आई रिपीट, जब भी स्पीकर बात करते करते अचानक से रुक जाएगा और वो जो पॉज होगा या तो वो 2 सेकेंड का होगा या 2 सेकेंड से ज्यादा का होगा, तब ही हम जो है वो साइलेंस का टैग यूज करेंगे। अगर वो 2 सेकेंड से कम है तो हम साइलेंस यूज नहीं करेंगे, हम कंटिन्यूएशन में लिखेंगे। जैसे बोला मैं एकदम और फिर वो रुक गया, अब वो 2.5 सेकेंड तक चुप ही रहा तो हम साइलेंस का टैग डालेंगे, और फिर जैसे ही उसने वापस बोलना स्टार्ट किया वो हम बाद में लिख देंगे। 2 seconds or more than 2 seconds. Is it clear guys? यस मैम। ओके। सो जो 3 नंबर प्रेस करने पे जितने भी टैग्स थे, नॉइज, बैबल, म्यूजिक, साइलेंस एंड ओवरलैप, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। इनिशियल्स हम यूज नहीं करते। अब हम जब 2 नंबर प्रेस करते हैं तो हमारे पास आते हैं लिस्ट ऑफ फिलर वर्ड्स। ठीक है, अब फिलर वर्ड्स का मतलब सभी को पता है, नॉन वर्बल नोड्स जो होते हैं, जैसे जो हम यूज करते हैं। तो अगर स्पीकर इस तरह के शब्द यूज करता है तो आपको मैनुअली कुछ भी टाइप नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ वहां पे की नंबर 2 नंबर दबाना है, और यहाँ पे जितने भी लिस्ट ऑफ फिलर वर्ड्स आएंगे, जो भी अप्रोप्रिएट फिलर वर्ड आपको यूज करना है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैं एकदम ठीक हूं, तो आप ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपको लगता है कि स्पीकर ने ऐसा कुछ फिलर वर्ड बोला है जो इस लिस्ट में नहीं है, तब भी इससे जो भी मिलता जुलता फिलर वर्ड होगा इस लिस्ट से आप वो ले लेंगे, बट आप मैनुअली टाइप नहीं करेंगे। आई होप दिस इज क्लियर गाइस। यस मैम यस मैम। ठीक। इसके अलावा हमने जब 1 नंबर दबाया तो हमने अब तक डबल पैरेंथेसिस कहाँ यूज किया था, जहां पे ओवरलैप जो था वो समझ नहीं आया तब किया था।
नॉइस आपको नहीं, नॉइस इतना तेज था कि स्पीकर का आवाज सुनाई नहीं दिया, आपको समझ नहीं आया उसने क्या बोला, तब किया था, म्यूजिक में किया था और बैबल में किया था। बट आप इस डबल पैरेंथेसिस को स्टैंड अलोन में भी यूज कर सकते हैं। जहां कहीं भी आपको लगता है कि आपको स्पीकर का एक आधा शब्द या फिर पूरा सेंटेंस ही समझ नहीं आया, आप वहां पे ये डबल पैरेंथेसिस यूज कर लेंगे। जैसे कि मैं एकदम, और फिर उसने कुछ बोला जो कि आपको समझ नहीं आया, तो आप वहां पे मैं एकदम के बाद डबल पैरेंथेसिस लगा देंगे और ठीक हूं तुम बताओ। या फिर आपको मैं एकदम के बाद कुछ भी समझ नहीं आया तो उसके बाद आप ऐसे लगा देंगे डबल पैरेंथेसिस। ये जरूरी नहीं है कि म्यूजिक, बैबल, नॉइस और ओवरलैप के साथ ही लगेगा, ये स्टैंड अलोन में भी लग सकता है। क्लियर है सभी को गाइस? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके। Yes. उसके अलावा क्योंकि आप सब लोग अपनी रीजनल लैंग्वेज में ट्रांसक्रिप्शन करेंगे, तो आप इस चीज का ध्यान दीजिए कि आप अपनी रीजनल लैंग्वेज के अलावा और किसी भी दूसरी लैंग्वेज के अंदर ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर सकते। ठीक है? अब इसका मतलब ये है कि मान लो जैसे कि मेरे को हिंदी फाइल मिली और मैं हिंदी का ट्रांसक्रिप्शन कर रही हूं और अचानक से मेरा स्पीकर बोलता है आज मौसम कितना चेंज हो गया है, तो मैं चेंज को भी ऐसे ही लिखूंगी हिंदी में। मैं चेंज को इंग्लिश में नहीं लिखूंगी, जस्ट बिकॉज वो इंग्लिश वर्ड है मैं उसको इंग्लिश में नहीं लिखूंगी, मैं उसको एज इट इज अपनी ही रीजनल लैंग्वेज में लिखूंगी। तो क्योंकि आप कश्मीरी में वर्क करने वाले हैं, तो आपका जो भी स्क्रिप्ट होगा आप उसको अपनी ही स्क्रिप्ट फॉलो करते हुए लिखेंगे। अगर स्पीकर ने बोला होगा सॉरी, तो आप सॉरी को भी अपनी लैंग्वेज में ही लिखेंगे। अगर मेरे स्पीकर ने बोला है थैंक यू, तो थैंक यू को भी मैं हिंदी में ही लिखूंगी। तो आप जैसे कश्मीरी में लिखते हैं तो आप उसी तरह से लिखेंगे। अपनी रीजनल लैंग्वेज के अलावा अगर आप इंग्लिश या कोई दूसरी भाषा में कुछ लिखते हैं तो वो एक एरर होगा, आपकी फाइल रिजेक्ट हो जाएगी। अगर उसने बोला एजुकेशन, तो आप एजुकेशन को भी अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे। आप ट्रांसक्रिप्शन करेंगे, आप ट्रांसलेशन नहीं करेंगे गाइस। ऐसा नहीं कि एजुकेशन को कश्मीरी में क्या बोलते हैं आप उसका ट्रांसलेशन कर दें, नहीं, एजुकेशन ही लिखोगे लेकिन स्क्रिप्ट आपकी अपनी होगी। क्लियर है सभी को ये? जी। इसके अलावा जब भी कभी स्पीकर नंबर्स का यूज करता है, जैसे मान लो उसने बोला मेरा मोबाइल नंबर है 6549। तो आप देख रहे हैं कि मैं कैसे लिख रही हूँ हिंदी में पूरा। तो आपको भी इसी तरह से अपनी लैंग्वेज में लिखना है। आप पहली बात तो 3 अगर है, सॉरी, अगर बोला है 6, तो आप 6 को कभी भी ऐसे तो लिखेंगे नहीं। अगर आपने डिजिट यूज किया है तो वो एरर है, आपकी फाइल रिजेक्ट हो जाएगी। इस पूरे प्रोजेक्ट में हम कहीं पे भी ऐसे न्यूमेरिक्स या डिजिट्स में कभी नहीं लिखेंगे। या फिर आप 6 को कभी ऐसे भी नहीं लिखेंगे इंग्लिश में, ये भी एरर है। तो जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेज है आपको उसी में सारा नंबर्स भी लिखना है। अगर बोला है 10 तो 10 ऐसे ही लिखेंगे, अगर बोला है 10 तो 10 ऐसे ही लिखेंगे। क्लियर है? जी। ये पूरा ट्रांसक्रिप्शन कर लेने के बाद आपका सबसे, जब आपको लगेगा कि अभी आपने पूरा ट्रांसक्रिप्शन प्रॉपर्ली कर लिया है अपनी फाइल के ऊपर, अब आप जब इस फाइल को सेंड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन आएगा सेंड टू QA, और वहां पे आपको ड्रॉप डाउन में से अहमदाबाद सेलेक्ट करना होगा और फाइल को सेंड कर देना है। मैं रिपीट करती हूँ, जैसे ही आप फाइल पे वर्क कंप्लीट कर लेते हैं और जब आप इस सेंड बटन पे क्लिक करते हैं तो आपको ऑप्शन आएगा सेंड टू QA। QA के बाद एक ड्रॉप डाउन आएगा, वहां से आपको अहमदाबाद ही सेलेक्ट करना है। अगर आप कुछ और सेलेक्ट कर लेते हैं तो वो फाइल जो है वो हमारे पास वापस नहीं आएगी और उस फाइल को हम फिर काउंट नहीं कर पाएंगे कि आपने उस पर वर्क किया है या नहीं। इसलिए आप अहमदाबाद वाले पूल में ही उस फाइल को सेंड करेंगे सो दैट उस फाइल के ऊपर QA हो सके। क्लियर है गाइस? जी मैम।
सो ये प्रोसेस इतना ही था, गाइडलाइंस इतनी ही थी। किसी को कुछ क्वेश्चंस है तो पूछ सकते हैं, और अगर मान लो फाइल में वर्क करते दौरान आपको कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो आप बाद में भी हमें बता सकते हैं। हम आपके लिए दोबारा से एक सेशन में अरेंज करके मिलेंगे, एंड आई ट्राई कि आपके सारे जो भी इश्यूज है वो मैं रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगी। एज ऑफ नाउ किसी को कुछ डाउट्स क्वेश्चन है क्या गाइस? No, ma'am. ma'am. It's okay. No, ऑल ma'am. गुड? जैनब आप पूछ लीजिए, किसी को कुछ डाउट है तो। Guys, in case अगर कोई डाउट है तो you can ask now. Even अगर बाद में भी कभी कोई कंफ्यूजन हुई तो you can text them or text me. हम मुजफ्फर सर को भी आप टेक्स्ट कर सकते हैं in case. I hope मेरी लैंग्वेज सबको समझ आ रही है। मशतगा फ्लोशिप वरासी करता in case अगर लैंग्वेज में कोई इशू है तो मैं ट्रांसलेट भी कर सकती हूँ। वो सबको क्या? हाँ, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए आप। मतलब अपने काम करते हैं। हाँ, ये बिल्कुल। ट्रेनिंग हो गया, इसका रिजल्ट मान लो हम लोग आपको शेयर कर दे रहे हैं। आज हम आप लोगों को फाइलें असाइन करना स्टार्ट कर देते हैं। 2-3 दिन आप लोग फाइलों पे काम करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर इनके कहीं पे कोई डाउट या क्वेरी होगा तो आप लोग संडे तक हमें बता दीजिएगा, तो मंडे को वापस हम लोग एक रिफ्रेशर रखें। ठीक ठीक ठीक, दैट वुड बी फाइन। या क्योंकि फाइल पे जी, काम जी। करने का आइडिया नहीं होता है। ज़्यादा कुछ ऐसा पॉइंट होगा तो आपको वहाँ पे क्लियर हो। ओके, पुराना फाइल हटा देना अमित भाई। पुराना फाइल यस, या आप उस पे वर्क मत कीजिए। जो लेकिन पुराना जो फाइल है पुरानी- वो हटा दे। हाँ हाँ, नया पुरानी फाइल फाइल- असाइन कर। शेयर कर दीजिए। ठीक ठीक, नया फाइल असाइन कर दीजिए। चलिए, पहले हम लोग फाइलें मुझे दे दीजिए, फुल खाली करते हैं ताकि फर्स्ट टाइम हम आपको आसान दे। ठीक है, मैं फाइल आईडीज आपको भेज देता हूँ। चलिए, ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने अभी चैट बॉक्स में एक ट्रेनिंग फीडबैक फॉर्म भेजा है, तो गाइज आई वुड रिक्वेस्ट कि आप अपना वैल्यूएबल फीडबैक जो है वो इस पे अभी प्रोवाइड कर दें इस ट्रेनिंग सेशन के बाद। ओके ओके। ओके ओके ओके, प्लीज भूलिएगा मत, इसके ऊपर अपना फीडबैक जरूर दीजिए। और रेस्ट अगर आपको कुछ भी इश्यूज है तो वी कैन मीट ऑन मंडे वंस अगेन। ओके ओके। अच्छा अमित भाई, हेलो। ऑलराइट। हेलो, हाँ अमित भाई, ये आप एक काम कीजिएगा, ये जो लिंक है गाइडलाइन का, आप हम लोग का ग्रुप में भेज दीजिएगा। ठीक है, मैं वहाँ से सबको फॉरवर्ड कर दूंगा। ठीक है, फीडबैक का आदित्य जी आप दे दीजिएगा अमित भाई को, तो ये मुझे दे देंगे। ट्रेनिंग वाला है ये? ये आप फीडबैक फॉर्म की बात कर रहे हैं क्या? हाँ हाँ, फीडबैक फॉर्म वो आप दे दीजिएगा अमित भाई को, मैं सबको फॉरवर्ड करवा दूंगा। ठीक है, ओके ठीक है। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक्स अ लॉट, Thank you, ma'am. Thank you so much for the session. थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू टीम, थैंक यू अदिति, थैंक यू जी। चलो, थैंक यू।